चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आईएसडी। आ जाइए बाबा आईएसडी का रिवीजन करेंगे। एवरीवन ओवर हियर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसका, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है आईएसडी। हमेशा याद रखिएगा, इनपुट के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट को भी डिस्ट्रीब्यूट आईएसडी नहीं करता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट सर्विसेज के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है आईएसडी। तो चलिए समझना चालू करते हैं। समझ लीजिए ये रिलायंस का हेड ऑफिस है, ये रिलायंस का हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस ने बोला हमें एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज चाहिए। हमारा जो ब्रांचेस है ना, हमारी जो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच बॉम्बे में है, एक ब्रांच केरला में है, एक ब्रांच कर्नाटका में है, ये ब्रांचेस का अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो ब्रांचेस का सेल बढ़ेगा। तो ऑल इंडिया बेसिकली ये 3 स्टेट्स के लिए हम चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ले लें। तो हेड ऑफिस ने क्या किया, एक कंपनी को पकड़ा जिसका नाम था पोगो, और पोगो को बोला आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, हमें एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दीजिए। ठीक है, पोगो ने बोला, पोगो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी था, उन्होंने बोला ठीक है सर हम आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे देते हैं सर। अब लेकिन एडवर्टाइजमेंट होगा मुंबई में, एडवर्टाइजमेंट होगा केरला में, एडवर्टाइजमेंट होगा कर्नाटका में। लेकिन सुनिए सर, इनवॉइस दे दिया हेड ऑफिस को। अब ये जो रिलायंस का हेड ऑफिस है मुंबई में, इसको तो जो क्रेडिट मिला है वो क्रेडिट किसका है, वो क्रेडिट बेसिकली एक्चुअली आप अगर देखोगे एडवर्टाइजमेंट जब बॉम्बे, केरला और कर्नाटका में हुआ है तो उनको बिलोंग करता है ये क्रेडिट। तो सर क्रेडिट को तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन तीनों को। सर जब मुझे मिल गया इनवॉइस तो मुझे आईटीसी मिल गया है, इस क्रेडिट का मैं क्या करूं? तो सर हेड ऑफिस क्या करेगा, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसे लेना पड़ेगा एक आईएसडी रजिस्ट्रेशन, जो एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और सर सेक्शन नंबर 24 में हेड ऑफिस ले लेता है। अब सुनिए, अब अगर पोगो और हेड ऑफिस सेम स्टेट में है तो सर हेड ऑफिस को मिलेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का क्रेडिट। अगर पोगो और हेड ऑफिस दूसरे स्टेट में है तो बेसिकली यहां पे आईजीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 31 रेड विथ रूल नंबर 46 इनवॉइस इशू किया जाएगा और हेड ऑफिस को क्रेडिट मिल जाएगा। अब सर हेड ऑफिस क्या करेगा, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिन जिन ब्रांचेस को एडवर्टाइजमेंट का फायदा हुआ है, जिन जिन ब्रांचेस को एडवर्टाइजमेंट का फायदा हुआ है। अब याद रखिएगा, जब भी ब्रांच क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जब भी हेड ऑफिस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो सर क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का याद रखिएगा, अगर हेड ऑफिस को एक सर्विस मिला है और वो सर्विस सिर्फ एक ब्रांच के बेनिफिट के लिए था, बेटा अगर वो सर्विस एक ब्रांच के बेनिफिट के लिए था तो सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव सर्विस अगर है तो उसी ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब हेड ऑफिस ने एक सर्विस लिया खाली मुंबई ब्रांच के लिए तो क्रेडिट मुंबई को जाएगा। लेकिन सर अगर हेड ऑफिस ने कोई सर्विस लिया कोई 2 ब्रांचेस के लिए तो 2 ब्रांच को इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 3 ब्रांचेस के लिए तो 3 ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारे ब्रांचेस के लिए तो सारे ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यही लिखा है कि क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू ग्रेटर देन 1 तो सर डिस्ट्रीब्यूट उन रिसिपिएंट को करेगा। अगर सारे ब्रांचेस के लिए लिया है तो डिस्ट्रीब्यूट सारे ब्रांचेस को कर दिया जाएगा। अब सर जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या रेशियो में एक हेड ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन करता है? आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सर आपको देखना है, समझ लीजिए इन 3 ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अब इन 3 ब्रांचेस का प्रीसीडिंग ईयर का आपको टर्नओवर देखना है, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखना है और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सर महाराष्ट्र का टर्नओवर, केरला का टर्नओवर और कर्नाटका का टर्नओवर आपको देखना है। तो बेसिकली मुंबई मतलब महाराष्ट्र का टर्नओवर देखना है, केरला का टर्नओवर और कर्नाटका का टर्नओवर देख के सर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो सर लास्ट ईयर का जो टर्नओवर होगा उसके बेसिस पे करंट ईयर हर एक महीना जब भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होना है तो
सर लास्ट ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे होगा। समझ लीजिए सर, ये 3 ब्रांचेस जिनको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, एक ब्रांच लास्ट ईयर में नहीं था, तो बेटा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करो तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का टर्नओवर लेके डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। यही बोला गया है फॉर विच टर्नओवर ऑफ ऑल द रिसिपिएंट्स आर अवेलेबल। जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो एक बात याद रखिएगा, समझ लीजिए 5 ब्रांच को करना है, पांचों ब्रांच का लास्ट ईयर का टर्नओवर देखिएगा इन देयर स्टेट, और सर टर्नओवर ऑफ स्टेट, सॉरी ये जो ब्रांचेस है ये जिन स्टेट में है, टर्नओवर इन स्टेट के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। सर लास्ट ईयर ये पांचों ब्रांच नहीं था, एक ब्रांच नया आया है, तो बेटा प्रीसीडिंग क्वार्टर का आप टर्नओवर देखिएगा और डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिएगा। यही बोला है, प्रीसीडिंग क्वार्टर के बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिएगा। और सर जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करो टर्नओवर के बेसिस पे करोगे, तो टर्नओवर में तो एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी आता है, लेकिन इन्होंने बोला आपको टर्नओवर से एक्सक्लूड कर देना है। यह है टर्नओवर से एक्सक्लूड करना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड सीएसटी हमेशा एक्सक्लूड करते हुए चलना। अब सुनिए, जब भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा हेड ऑफिस, तो सर समझ लीजिए हेड ऑफिस को जो इनवॉइस मिला उसमें सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र एसजीएसटी था। अब सर सुनिए, सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र एसजीएसटी था, तो सर अगर हेड ऑफिस बॉम्बे में है और मुंबई के कोई ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसको तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सर अगर हेड ऑफिस को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का क्रेडिट मिला है और डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे स्टेट में होना है, आईएसडी का स्पेशलाइजेशन यही है कि आईएसडी जब दूसरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को कंबाइन करके एज आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, क्योंकि दूसरे स्टेट का जो ब्रांच होगा वो तो महाराष्ट्र एसजीएसटी का क्रेडिट नहीं ले पाएगा, एंड हेंस सीजीएसटी एसजीएसटी को टोटल करते हुए आईजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इंटर स्टेट होने पे। ठीक है सर, तो सर अगर सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट है, सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एज सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, दूसरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जब होगा तो सर एज आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है सर। अब सर एक बात बताइए, अगर फ्रंट पार्टी ने हेड ऑफिस को चार्ज किया है आईजीएसटी, तो डिस्ट्रीब्यूशन चाहे सेम स्टेट में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो, हमेशा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आईजीएसटी को, तो डिस्ट्रीब्यूट एज आईजीएसटी ही करना है। याद रखिएगा सर, आईएसडी जब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो आईएसडी इनवॉइस इशू करता है, सेक्शन नंबर 20 रेड विथ रूल नंबर 54। रूल नंबर 54 में रूल नंबर 54(1) आईएसडी इनवॉइस की बात करता है। और सर ये क्या करेंगे, ये अपना जीएसटीआर 6 में डालेंगे और सामने वाले को क्रेडिट बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, सामने वाले के क्रेडिट जीएसटीआर 2A में जाएगा, जीएसटीआर 2A से 2B में सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। तो सर एक बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अगर है, सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी को सीजीएसटी एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दूसरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को आईजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और सर अगर आईजीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमेशा याद रखिएगा सेम स्टेट हो चाहे दूसरा स्टेट हो, डिस्ट्रीब्यूट हमेशा आईजीएसटी को एस आईजीएसटी ही करना है। डन सर, पॉइंट क्लियर हो गया। सुनिए मैंने आपको क्या बोला सर, जब भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है सर, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पॉइंट यह है कि अगर एक सर्विस एक ब्रांच के लिए लिया था तो क्रेडिट उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 से ज्यादा ब्रांच के लिए लिया था तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, सारे ब्रांचेस के लिए अगर कोई सर्विस लिया था तो सारे ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सर डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रीसीडिंग ईयर के टर्नओवर पे, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर नहीं है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर के टर्नओवर के बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिएगा। उसके बाद सर जब डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सर ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी जाएगा, दूसरे स्टेट में एज आईजीएसटी जाएगा, और आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम स्टेट हो या दूसरे स्टेट हो, हमेशा आईजीएसटी एज आईजीएसटी ही जाएगा। सर एक बात याद रखिएगा, इसने हेड ऑफिस को दिया इनवॉइस तो हेड ऑफिस क्या इश्यू करेगा, इसने दिया हेड ऑफिस को इनवॉइस तो हेड ऑफिस जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो हेड ऑफिस भी आईएसडी इनवॉइस देगा। इसने क्या किया,
इसने सर हेड ऑफिस को टैक्स इनवॉइस दिया, तो हेड ऑफिस जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा आईएसडी इनवॉइस देगा। हेड ऑफिस को सामने से डेबिट नोट आया, क्रेडिट बढ़ गया, सामने से डेबिट नोट आया तो क्रेडिट बढ़ गया। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए याद रखना हमेशा आईएसडी डेबिट नोट नहीं देता, आईएसडी इनवॉइस ही देता है। डेबिट नोट आया तो आईएसडी इनवॉइस ही देगा, क्योंकि इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट बढ़ जाएगा। लेकिन सर अगर सामने से क्रेडिट नोट आया, क्रेडिट नोट के कारण आईटीसी कम होता है, तो बेसिकली क्या होगा, सामने से अगर क्रेडिट नोट आया, क्रेडिट नोट के कारण क्रेडिट कम होता है, एंड हेंस आईएसडी को भी क्रेडिट कम करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी का, तो आईएसडी भी एक आईएसडी क्रेडिट नोट इशू कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आगे। उसके बाद सर नीचे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। आईएसडी इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट विथ रेस्पेक्ट टू सर्विसेज ओनली। याद रखिएगा कि सर आईएसडी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करती है क्रेडिट विथ रेस्पेक्ट टू सर्विसेज ओनली। इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, वो आपको एक पॉइंट देंगे जहां पे वो इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट बोलेंगे। बेटा ध्यान रखना, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। उसके बाद सर आईटीसी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। जिस मंथ क्रेडिट मिला है उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। उसके बाद सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल क्रेडिट, मतलब आईएसडी को तो जो क्रेडिट आएगा आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, चाहे वो ब्लॉक क्रेडिट है चाहे वो एलिजिबल क्रेडिट है। सामने वाली ब्रांच डिसाइड करेगी उसे लेना है या नहीं लेना। आईएसडी का जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। उसके बाद हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी हमेशा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आईएसडी को क्रेडिट आपका बढ़ाना है तो आईएसडी आपको इनवॉइस देगी, अगर आपका क्रेडिट कम करना है तो आईएसडी आपको क्रेडिट नोट देगी। सुनिए, आईएसडी को अगर आपका क्रेडिट बढ़ाना है तो आईएसडी इनवॉइस देगी, अगर आपका क्रेडिट कम करना है तो आईएसडी क्रेडिट नोट देगी। ठीक है, अब समझ लीजिए आईएसडी ने क्या किया, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 100 रुपए एक्स्ट्रा, और सर बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 100 रुपए कम कर दिया, और इसको 100 रुपए ज्यादा कर दिया। तो बेटा इसका क्रेडिट कम करने के लिए आईएसडी क्या करेगी, क्योंकि इसको 100 रुपए ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब आईएसडी जिसको ज्यादा दिया था उसको एक आईएसडी क्रेडिट नोट इशू कर देगी, और जिसको कम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गलती से उसको एक आईएसडी इनवॉइस दे देगी, ताकि सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए और उसका क्रेडिट कम हो जाए। यही बोला है, रॉन्ग आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हो गया तो क्रेडिट नोट देगा जिसको रॉन्ग यूनिट था, जिसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उसका कम करने के लिए उसको क्रेडिट नोट देगी, एंड आईएसडी इनवॉइस देगी जो करेक्ट होगी, जो करेक्ट ब्रांच होगी जिसको क्रेडिट जाना चाहिए उसको एक आईएसडी इनवॉइस चला जाएगा। और सर इन दोनों को रिपोर्ट किया जाएगा जीएसटीआर 6 में। जैसे ही आईएसडी अपनी जीएसटीआर 6 में दिखाएगी, सर सामने वाले के जीएसटीआर 2A 2B में ये क्रेडिट अपीयर होने लग जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है ये, सर समझ लीजिए इस महीना मैंने ब्रांच ए को डिस्ट्रीब्यूट किया 100 रुपए, और सर क्रेडिट नोट इशू किया 110 रुपए का। तो सर ये जो 10 रुपए नेगेटिव है, ये नेगेटिव अमाउंट अपोर्शन टू ए यूनिट शैल बी एडेड टू इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मतलब ए के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में 10 रुपए जो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने उसको इसमें ना इनवॉइस दिया 100 रुपए का, क्रेडिट नोट दिया 110 रुपए का, मतलब सर उसका नेगेटिव हो गया, क्रेडिट जो मैंने उसको दिया है वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो सामने वाले के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट ऐड हो जाएगा। जब भी क्रेडिट नोट अमाउंट इज ग्रेटर देन द आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज द आईएसडी इनवॉइस अमाउंट से अगर ज्यादा है। सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ द रिसिपिएंट डिवाइडेड बाय द aggregate turnover of all the branches जिसको डिस्ट्रीब्यूशन होना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ तड़क भड़क है नहीं इसमें। सर उसके अलावा समझ लीजिए आईएसडी ने क्या किया, एक बात याद रखिएगा, आईएसडी हमेशा उतना ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी जितना उसके पास अवेलेबल है। सर जितना उसके पास अवेलेबल है उतना ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। समझ लीजिए गलती से आईएसडी ने क्या किया, एक ब्रांच को
एक ब्रांच को समझ लीजिए रॉन्ग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आईएसडी ने उसको ठीक नहीं किया, क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, तो जिस ब्रांच को रॉन्ग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इफ एक्सेस क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर जो भी अमाउंट एक्सेस उसे मिला है वो वॉलंटरीली वो ब्रांच क्या करेगी, गवर्नमेंट को पे कर देगी बाय यूजिंग जीएसटी डीआरसी 03। और अगर उस अमाउंट को ब्रांच ने लिया था और यूटिलाइज कर लिया बेसिकली, तो सर ब्रांच क्या करेगी, अलोंग विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे कर देगी। ठीक है सर, और याद रखिएगा अगर उन्होंने पे नहीं किया तो सर 73 एंड 74 में डिमांड ऑर्डर दे दिया जाएगा। ठीक है सर, और एक बात याद रखिएगा, इसको जो एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया इसमें हाथ किसका था, हेड ऑफिस का था, तो हेड ऑफिस के ऊपर भी एक जनरल पेनल्टी जो आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसके ऊपर भी लगाया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 122, जनरल पेनल्टी 10,000 और द एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड व्हिचएवर इज हायर। और ये सीजीएसटी अमाउंट में पेनल्टी है, सीजीएसटी एक्ट में पेनल्टी है, सेम अमाउंट अंडर एसजीएसटी एक्ट भी लगेगा। ये एक बी ग्रेडेड चैप्टर है। जॉब वर्क एंड आईएसडी से हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, सर मुझे लगता है 2 से 4 मार्क दोनों में से कोई एक चैप्टर से पूछेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों चैप्टर के कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चंस करके जाइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्लोज करूंगा यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू आईएसडी। कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर ये कलर का क्वेश्चन मार्क, ये कलर का क्वेश्चन मार्क, ये कलर का क्वेश्चन मार्क में क्या डिफरेंस है। बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, लाइफ को बस रंग बिरंगा बनाने के लिए अलग अलग क्वेश्चन मार्क डाले हुए हैं। ठीक है सर, बट क्वेश्चन मार्क का रिलेवेंस ये है कि वो पॉइंट्स से क्वेश्चन आ चुका है या क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको वो पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। राइट एवरीवन, आपको यहां पे ये पॉइंट का ध्यान रखना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है, और ये जो नोट्स है ये काफी अच्छे नोट्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता है इनपुट सर्विसेज के क्रेडिट को।